ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। प्रीवियसली सारा मैथमेटिक्स का वन शॉट लेक्चर में सारे रिवीजन में कंप्लीट कर चुका हूँ। जो भी चैनल पे नए हैं वो जाके पूरे प्रीवियस वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स देखिए और उसको शेयर भी कीजिए। और सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ। फिज़िक्स वाला भी पार्ट हो चुका है और बायोलॉजी भी पार्ट हो चुका है और केमिस्ट्री भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स देखो वेरी स्मॉल चैप्टर है, इसमें से 2-3 टॉपिक्स ही हैं और इजी टॉपिक है ये, तो जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको। तो स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स मेनली जो है ना 2-3 चीज़ें ही हैं। मेनली दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो मीन है और मीडियन है और मोड है, ठीक। ये 3 पार्ट ही है इसके। लेकिन डेटा जो है सुना, आपके पास 2 टाइप का डेटा होता है, एक है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा है ग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा में क्या फ़र्क है? जो अनग्रुप्ड डाटा देता ना वो बस नंबर से देता, 1 3 2 1 5 7 1 2 3, ऐसा ये नंबर से देता। ये हो गया अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा क्या देता? 1 से लेकर 2 तक 2 फ्रीक्वेंसी, 3 से लेकर 4 तक 5 फ्रीक्वेंसी, 4 से लेकर 5 तक 3 फ्रीक्वेंसी, ऐसा। ये वाला जो है इसको ना, इसको बोलते हैं हम ग्रुप डेटा और ये बोलते हैं अनग्रुप डेटा, ठीक। अनग्रुप डेटा का 9th स्टैंडर्ड में है। तो देखो मीन क्या है मालूम है? मीन एवरेज है, इसको आप जनरली एवरेज भी बोल सकते हैं। और मीडियन का टर्म जो है सुना मिडिल है, ठीक। मोड क्या है? मोस्ट अकरिंग भी बोल सकते हैं, मोस्ट अकरिंग, सबसे ज्यादा जो अकर करता ना उसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एवरेज क्या रहता? मीन भी जिसको बोलते हैं। जैसे कि ये सारों को ऐड कर दिया मैं, 1 + 3 + 2 + 1 + 5 + 7 + 1 + 2 + 3, तो इसको सारों को ऐड कर दिया, 1 + 3 + 2 + 1 + 5 + 7 + 1 + 2 + 3, उसको सारों को डिवाइड कर दिया। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मेरा मीन, ठीक। एक्स बार से मीन इसको रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से मीडियन किसको बोलते हैं? जो इसमें मिडिल टर्म आएगा। मिडिल टर्म मतलब अगर मैं इसको अरेंज करूंगा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको मैं अगर अरेंज करूंगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि 1 1 1 3 टाइम्स है, 1 1 1 2 2 2 टाइम्स है, 2 2 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 3, फिर 4 नहीं है, फिर 5 है, फिर 7, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका 9 है तो इधर 4 इधर 4, ये जो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला है इसका मीडियन, ठीक। मोड क्या रहता? जो सबसे ज्यादा बार अपीयर करता नहीं वो रहता मोड। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा बार 1 आ रहा, तो मोड क्या है इसका? 1 है, ठीक। तो देखो अनग्रुप डेटा का इजी है, आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए एवरेज आप कर लेना। एवरेज क्या करते हैं? सारों को ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई जितने हैं ना वो उससे डिवाइड कर देते हैं। और मीडियन के लिए मिडिल वाला टर्म, उसके लिए हमारे को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ता। और मोड क्या है? सबसे ज्यादा जो अकर करता ना वो वाला मोड रहता। तो अनग्रुप डेटा वाला जो है सो ना पार्ट इजी है। अब मुश्किल है ग्रुप डेटा वाला, ठीक। ग्रुप डेटा वाला के अभी इसके अंदर 3 ही फॉर्मूले हैं, जो 3 या 4, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है। तो ये 4 फॉर्मूले के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता। तो देखेंगे इसके जो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो क्या है। फर्स्ट वाला मीन क्या है? मीन क्या है? द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन को हम कैसे बोल सकते हैं? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि पूरों का सम मतलब एडिशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने हैं वो, ठीक। आपका जनरली ये भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम? एवरेज भी निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको मार्क्स है साइंस के अंदर 20 मार्क्स है लेट अस से, और मैथ्स के अंदर 18 मार्क्स है, और इंग्लिश के अंदर लेट अस से 12 मार्क्स है। तो ये पूरे ऐड कर लेके जो है सो ना, आप इसका एवरेज अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं? 20 + 18 + 12 डिवाइडेड बाई, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाता है इसका एवरेज, ठीक। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है, सिंपल है। अब ये जो ग्रुप्ड डाटा है ना,
उसका फॉर्मूला क्या है मीन का, ये डायरेक्ट मेथड का एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये क्यों दिया हुआ है, समेशन एफ आई मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या है, एक्स आप निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल रहता नहीं, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता, ठीक, एक्स क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता। जैसे कि यहाँ पे एक नेक्स्ट में देखो अपर क्लास, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये रहता एक्स का फॉर्मूला, ये जो एक्स है ना वो, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका आई भी नहीं लिखे तो चल जाता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ को एन भी आप बोल सकते हैं। तो ये है मीन का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है एक्स बार। फिर उसके बाद मोड क्या है, मोड इज द वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन व्हिच अकर मोस्ट ऑफन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो बार बार अपीयर कर रहा, मोस्ट ऑफन, बहुत ज्यादा बार किसी भी एक डेटा के अंदर आ रहा, तो उसको हम बोलेंगे मोड। तो मोड का जो फॉर्मूला है ना, वो देखो ये दो फॉर्मूले आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी से याद रख लेना है हमारे को। जो मोड का फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस, ये क्या है एल, अभी मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे लोएस्ट लिमिट है मॉडल क्लास की, जैसे कि मोड वाला एक मॉडल क्लास रहता, मीडियन वाला मीडियन क्लास रहता, वो कैसा फाइंड आउट करना हम आगे देखेंगे। ये लोअर लिमिट रहता प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। h क्या है, क्लास का साइज रहता, ठीक, ये हो गया मोड, ये याद रखना है, l है इसके अंदर और मल्टीप्लाइड बाई h। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई h है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई h है, यानी कि मीडियन और मोड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं h से, और दोनों में भी यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, ठीक, मीडियन में भी l है और इसमें भी l है। अब हमारा जो बीच का जो फॉर्मूला है ना, वो थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है, इसमें l प्लस f1 माइनस f0 है, और इसके अंदर n/2 माइनस cf है, n/2 माइनस cf, ये cf क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, n/2 माइनस cf डिवाइडेड बाई f है। बाकी का जो l प्लस करना है और इनटू h करना है ना, दोनों में सेम है, ठीक। तो इसको फॉर्मूला याद रखने के लिए बहुत इजी हमारे पास एक तरीका है, क्या है, तो देखो जो l है ना, वो दोनों में है, इसमें मोड वाले फॉर्मूले में भी है और मीडियन वाले फॉर्मूले में भी है l, ठीक। अब इसमें क्या है, f1 माइनस f0 और यहाँ पे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h है। इसमें क्या है, n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू h। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले में ये वाली चीजें कॉमन है, तो ये याद रख लेना। और ये वाला हमारे को f1 और f0 और f2, ये क्या है अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये वाला मीडियन क्या है, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर किसी भी डेटा को हम उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो बीचों बीच आने वाला है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। जैसे कि अगर 5 + 5 2 3 1 है, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, हम क्या करें, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे 5 3 2 1। अब ये दोनों आगे बीच में तो कोई नहीं मिलता, तो बीच में लेना रहा तो हम क्या करते हैं, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो ये 5/2 मतलब 2.5 इसका मीडियन हो जाता, ठीक। उसके बाद ये वाला रहता एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल है, ये क्या रहता, हम इसको एक शॉर्ट इसमें याद रखना, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये याद रख लेना, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। मोड क्या रहता, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये जो मोड है ये 2 मीन इधर आ गया तो क्या होता, 3 मीडियन माइनस 2 मीन है। तो देखो इसके अंदर जो टोटल फॉर्मूले है ना, नंबर 1 ये एक है, और नंबर 2 ये एक है, नंबर 3 नंबर 4, ये 4 फॉर्मूले में खत्म है। देखो इसके अंदर एक अज्यूम्ड मीन वाला मेथड भी आता, ठीक, उसके अंदर डेविएशन निकालते हैं, तो वहां पे क्या रहता मालूम है, ये एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक, वो एक आता। और एक आता स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड के क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए एग्जाम में, तो हो सकता है कि आ ही जाएं। देखो तो स्टेप डिविएशन मेथड क्या रहता, यहाँ पे ए प्लस करते हैं, सॉरी इसमें से जो है सोना ए प्लस करते हैं, यहाँ पे ए प्लस करते हैं, अज्यूम्ड मीन उसके अंदर ऐड कर देते हैं, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस, इधर भी
इसके लिए भी a प्लस इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू एच कर देते हैं इसको। ठीक, तो सॉरी इधर वाला एच कर देते हैं। तो इतने के अंदर आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं होपफुली। देखो तो फॉर्मूले याद रख लेना है, इजी है, यहाँ से हम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखो ये वाला है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 मल्टीप्लाइड बाई H, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये F1 F2, देखो F1 क्या रहता, जो बीच का रहता, ऊपर का F0 रहता, नीचे का F2 रहता। तो देखो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास रहती है हम उसको चूज करते हैं, मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास क्या रहती है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी रहती है वो मॉडल क्लास होता है। H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, अज्यूमिंग ऑल द क्लास साइजेस टू बी इक्वल। सारे के क्लास साइज जो है ना इक्वल। क्लास साइज क्या है अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बता देता हूँ। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या है वो भी हम देखेंगे। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के ऊपर आने वाली फ्रीक्वेंसी को हम F0 बोलेंगे, या फिर F0 भी बोल सकते हैं उसको। और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। एक आधा प्रॉब्लम कर लिया तो हमारे को ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता। देखो यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस है। द वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड स्कोर, सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाला है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द मोड, उसको बोलते हैं मोड। ठीक, नेक्स्ट द मीन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स। इसका मीन कैसे निकालते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐड कर देते हैं। देखो मीन x बार इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, कितने हैं ये, 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो x बार इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 12, 12 प्लस 4 कितना होता, 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 द 4, 4 4 द 16। इसका मीन आ गया 4। ठीक, इसका मीन आ गया 4। नेक्स्ट द रिलेशनशिप अमंग द मीन मीडियन मॉड। तो देखो हमको याद रखना है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये याद रखना है हमारे को फॉर्मूले के अंदर। इसको कैसा भी दे सकता, ये 2 मीन इधर आ सकता, 3 मीडियन एक तरफ जा सकता। तो देखो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये नहीं है तो हमारे पास 3 मीडियन है क्या, एक तरफ 3 मीडियन है तो मोड प्लस है क्या, यस, ये इधर आ गया तो मोड प्लस हो जाता। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला करेक्ट है। या फिर इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन, इसको ऐसा भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसके अंदर जो भी दिख रहा। नेक्स्ट द फॉर्मूला टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो x है ना उसको मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं, अपर और लोअर लिमिट को डिवाइडेड बाई 2 करें तो मिड पॉइंट आता है। जैसे कि कोई ये है क्लास इंटरवल 10 to 20 है, तो इसका हमारे को x निकालना है, तो क्या करते हैं 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो 10 प्लस 20 कितना होता, 30 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब इसका जो मिड पॉइंट आ गया वो 15 आता। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट स्कोर 65 मार्क्स इन फर्स्ट लैंग्वेज, 50 मार्क्स इन साइंस, 55 मार्क्स इन सोशल साइंस एंड द सेम मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो 55 मार्क्स इन सोशल साइंस एंड सेम मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में भी 5 है, तो इसको ये करेंगे हम फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश के अंदर हम समझेंगे। इंग्लिश के अंदर उसके मार्क्स हैं 65, इंग्लिश के अंदर मार्क्स हैं 65। ठीक, फिर उसके बाद साइंस है 50 मार्क्स, SC साइंस इज इक्वल्स टू 50 मार्क्स, और 55 मार्क्स इन सोशल साइंस, SS है 55, और मैथमेटिक्स में भी 55 है, मैथमेटिक्स में भी 55। इफ द एवरेज स्कोर्ड बाय हिम इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स इज 60, तो एवरेज कितना है 60, एवरेज 60 है। देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन मैथमेटिक्स इज, तो मैथमेटिक्स के मार्क्स सेम नहीं दिया, ये सम मार्क्स दिया, कुछ मार्क्स हैं हमको नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे मैथमेटिक्स के मार्क्स को x कर लेंगे, ये x कर लेंगे मार्क्स। ठीक, तो इसका एवरेज कितना हो रहा कहते हैं x बार इज इक्वल्स टू 60 हो रहा कहते हैं, तो हमारे को मैथ्स के मार्क्स फाइंड आउट करना है। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे हम इसको। चलो ठीक है, नहीं आ रहा तो देखेंगे फिर से देखेंगे क्या है।
इंग्लिश 65, साइंस 50, सोशल 55। इंग्लिश 65, इंग्लिश 65 ई इज इक्वल्स टू 65 और क्या है साइंस 50, सोशल 55। साइंस 50, सोशल 55, साइंस 50, सोशल 55। मैथमेटिक्स हमारे को पता नहीं है तो मैथमेटिक्स का एक्स समझ लेंगे। और जो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज है कितने 60। तो देखो एवरेज कैसा निकालते हैं, एवरेज एक्स बार इज इक्वल्स टू, ये पूरों को ऐड कर देते हैं, इसका मतलब 65 प्लस 50 प्लस 55 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना है ये 1 2 3 4 तो 4। अब एक्स बार का हमारे को मालूम है वैल्यू 60, क्योंकि उन्हें मीन दे दिया हुआ है 60 बोल के, तो 60 इज इक्वल्स टू 65 प्लस 50 प्लस 55 प्लस एक्स, 55 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4। ये 4 इधर आ गया तो 60 इंटू 4 कितना हो गया, 60 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ये पूरों को ऐड कर लेंगे हम कैसा, 65 और 55 कितना होता 120, 120 और 50 कितना होता 170 प्लस एक्स। ठीक, ये 170 इधर आ गया तो x इज इक्वल टू क्या होता 6 4 24, 240 माइनस ये 170 इधर आ गया तो ये 170 हो गया। तो x इज इक्वल टू 240 में से 170 गया, कितना बचा, x इज इक्वल टू 70 बच गया। कैसा बचा, 240 में से 170 निकाल दिया तो 70 बचा। ठीक, तो इसका आंसर है 70, x का 70 है ये वाला आंसर 70। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है निकालना है हमारे को। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है। तो देखो द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन टेस्ट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स इज 18, द सम ऑफ मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इज 86, देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन 6th सब्जेक्ट इज। तो देखो इन्हें क्या बोल रहा मालूम है, 5 सब्जेक्ट्स है कहते हैं। ठीक, तो हम समझेंगे 5 सब्जेक्ट्स हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये पूरा दिया हुआ है उन्हें कितना 5 सब्जेक्ट्स का सम 86 दिया हुआ है, तो ये 86 है समझेंगे। ठीक, तो अब उन्हें क्या दिया हुआ है, इसका एवरेज 18 है कहते, तो x बार है 18, इन सारों का सम 86 है। तो देखो x बार का फॉर्मूला हमारे पास है, x बार इज इक्वल टू सारों का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो सम दिया हुआ है वो 86 दिया हुआ है, तो x बार इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 86 प्लस ये 6th सब्जेक्ट डिवाइडेड बाई 6। x बार की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, x बार की वैल्यू दिया हुआ है 118, तो यहाँ पे लिखो 18 इज इक्वल्स टू 86 प्लस x6 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 इधर गया, 18 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 86 प्लस x6, तो 18 6 का कितना होता, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 6 1 जा 6 108, ये 86 इधर आ गया, माइनस 86 इज इक्वल्स टू x6। तो देखो 8 में से 6 गया 2 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, इज इक्वल्स टू x6, तो इसका आंसर आ रहा 20, वो है 20। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, इसके अंदर हमको क्या करना पड़ता, इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड द मीडियन क्लास, मीडियन का हमारे को क्लास फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को ये करना पड़ता, पहले इसका ये लिख लेंगे, क्लास इंटरवल CI कितना है 0 to 10 और 10 to 20 और 20 to 30 और 30 to 40 और 40 to 50, ये इसका क्लास इंटरवल दिया हुआ है। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ता है, इसका CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 5 + 1 5 होता और 8 + 5 होता ये 13, 13 + 12 होता 25, 25 + 15 होता 40, 40 + 20 होता 60। तो देखो अगर ये 60 को मैं आधा कर दूंगा, 60 को आधा कर दूंगा तो क्या होता, 60 डिवाइडेड बाई क्या होता 30। ये 30 से जो थोड़ा बड़ा रहता नहीं, थोड़ा बड़ा, या 30 से थोड़ा बड़ा कौन सा रहता है, 30 से थोड़ा बड़ा कौन सा दिख रहा है, 40 दिख रहा है, तो ये वाली हो गई हमारी मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास हो गई। तो इसका आंसर आता 30 to 40, ये वाला है मीडियन क्लास। ठीक, ये थोड़ा सा हमारे को ये करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, पहले ये पूरों को सम करना। ठीक, ये सिग्मा एफ करना, सिग्मा एफ या फिर इसको एन भी बोल सकते हैं, एन कर लेना, एन करके n/2 निकालना, n/2 ये यानी कि पूरे ऐड कर लेना, ऐड के डिवाइडेड बाई 2 करना, तो n/2 जो भी वैल्यू आया ना n/2 से
थोड़ा बड़ा इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी दिख रहा वही हमारा मीडियन क्लास रहा। ठीक, तो अभी निकाले हम मीडियन क्लास कौन सा आया, 30 से थोड़ा बड़ा क्या आया, 40 आया। तो 40 क्या हो गया, ये मीडियन क्लास हो गया। ठीक, मीडियन क्लास हो गया। और यहाँ से ये हमारा होता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो जाता F1, सॉरी फ्रीक्वेंसी F हो जाता है हमारा। ठीक, F1 उसके अंदर आता, मोड में आता। नेक्स्ट देखेंगे, द मीडियन एंड मोड ऑफ ए ग्रुप्ड स्कोर्स आर 26 एंड 29 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मीन। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मीडियन इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 26, और फिर क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, मोड इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 29, और हमारे क्या फाइंड आउट करना बोला, मीन फाइंड आउट करो बोला, मीन इज इक्वल्स। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन है, माइनस 2 मीन उधर चला गया तो प्लस 2 मीन है, तो मोड माइनस 3 मीडियन इज इक्वल्स टू, या तो देखो मोड माइनस 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मीन आ गया, ये फॉर्मूला आ गया मीन। तो ये 2 इधर आ गया, तो मीन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मोड माइनस, सॉरी ये नेक्स्ट पेज पे करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमारे को क्या चाहिए, मीन चाहिए, मीन इधर, ये मोड इधर, तो 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड, और ये 2 इधर चला गया, तो मीन इज इक्वल्स टू आ गया 3 मीडियन माइनस मोड। ठीक, डिवाइडेड बाई 2, तो मीन इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 26, तो 26 ले लेंगे, 3 इंटू 26 माइनस मोड कितना दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है 29, तो मोड 29 लिखेंगे माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर है। तो मीन इज इक्वल्स टू देखो 6 3 जा 18, 8 1 कैरी 6, 2 3 जा 6 78 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2, तो मीन इज इक्वल्स टू हो जाता 18 माइनस 9 होता 7, मतलब ये 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना होता 4, 47 बाई 2, तो 47 का आधा कितना होता, 46 का आधा होता 23, तो 47 का आधा कितना होता 23.5। ठीक, जिसको नहीं आ रहा उन्होंने क्या करना, इसको 2 1 जा 2 2 जा कट करना, और 2 3 जा कट करना, इसमें 1 बचता, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 0 आता, तो 2 5 जा 23.5 आता। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो आंसर आ गया 23.5, 23.5 तो नहीं आया आंसर, हमारा कितना है 23.5, कुछ रॉन्ग कर दिया गया, 78 माइनस 29, 6 3 जा 18, 8 1 क्या 3 2 जा 6 प्लस 1 7 करेक्ट है। 3 मीडियन, मीडियन 26 ही दिया हुआ है, मीडियन 26 दिया हुआ है, राइट, मीडियन 26 दिया हुआ, मीडियन एंड मोड 26 एंड 29 करेक्ट है 29, 78 माइनस 29, अच्छा ये रॉन्ग करे होंगे, 78 माइनस 29, 78 माइनस 29 इज इक्वल्स टू 49 आना, सॉरी ये 47 करें हम, 49 आना। तो देखो मीन इज इक्वल्स टू 49 बाई 2, तो 49 का आधा कितना होता, 48 का आधा होता 24, तो 24.5, तो मीन इज इक्वल्स टू 24.5, यहाँ पे है 24.5 ये वाला आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन द cumulative frequency distribution table below, the number of families having income range of 20,000 to 25,000, ये इनकम रेंज 20,000 टू 25,000 इतनी है बस। ठीक, तो इसमें देखो ये है 20,000 मोर देन 20,000 है, और ये है मोर देन 25,000। इसका मतलब स्टूडेंट सर कुछ लोग हैं जो ये 20,000 के इधर भी काउंट हुए, ठीक, मोर देन 25,000, तो मोर देन 25,000 वालों के पास 20,000 के रुपीस रहते हैं, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 37। ठीक, तो देखो ये 50 में से ये 37 निकाल देना पड़ता है हमारे को, 50 माइनस 37, तो आंसर कितना आता है ये 13। क्यों आया ये, क्योंकि जिनके पास 50,000 रुपये हैं तो उन्होंने 20,000 वालों में भी काउंट होते हैं, 25,000 वालों में भी काउंट होते हैं, दोनों में काउंट होते हैं। जैसे कि मैं अगर बोला कि आपकी क्लास में 55 से अबव
किसको मार्क्स आ गया, तो उसके अंदर 60 वाला भी काउंट हो जाता और 50 वाला भी काउंट हो जाता। 50 ये वाला 60 से अबव कर तो 50 से अबव बोला तो 51 वाला भी काउंट होता, 52 वाला भी काउंट होता, 60 वाला भी काउंट होता। फिर मैं बोला 55 से ज्यादा कितनों का मार्क्स है, उसमें 60 वाला भी काउंट होता, तो 2 बार काउंट होता 60 वाला। तो इसीलिए हमारे को यहाँ पे 25 के अंदर जो है ना 20,000 वाले भी काउंट हो जा रहे हैं। ठीक, तो अब ये 25,000 वाले इसमें भी काउंट हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ से हमारे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो क्या आ जाता है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंज 20 से 25,000 के रेंज में इतने लोग आते हैं। आंसर इज 13। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये इजी है, देखो फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। इसको सारों मीन का आसान है। मीन के लिए क्या करते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू 7 + 6 + 5 + 0 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 7 है। तो देखो 7 + 6 कितना होता है, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 7 कितना हो गया 26 हो गया, सॉरी 18 + 7 क्या हो गया 25 हो गया, 25 + 8 25 + 8 33, 33 + 9 कितना हो गया 42। तो 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7 7 6 42। तो मीन x बार इज इक्वल्स टू 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। मीडियन इसको फाइंड आउट करना है तो हम इसको क्या करना पड़ता, इसको अरेंज करना पड़ता या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करें तो पहले आता 3, फिर उसके बाद आता 5, फिर उसके बाद आता 14 16 19 20, 14 आता, फिर उसके बाद 16 आता, फिर 19 आता, फिर 20 आता। ठीक, लेकिन इसके अंदर इधर दो इधर दो इधर दो है, बीच वाला तो नहीं सेलेक्ट कर सकते। अब बीच वाला हमको चाहिए, मिडिल वाला, तो हम क्या करते हैं 14 + 16 डिवाइडेड बाई 2 इसका मीडियन आता। ठीक, तो देखो 14 + 16 कितना होता, ये हो जाता 30 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब इसका जो मीडियन है 15 है, इसका मीडियन इज इक्वल्स टू। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। देखो द मीडियन ऑफ द स्कोर्स, अगेन फिर से मीडियन आ गया। ऐसे क्वेश्चंस इजी रहते हैं, इसको भी अरेंज करो, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता, पहले 2 आता, फिर 4 आता, फिर 6 आता, फिर 7 आता, फिर 10 आता। तो इसका बिल्कुल मीडियन क्या आता, मीडियन इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि बीचों बीच आ रहा है, क्योंकि इधर तो आ गया, मीडियन इज इक्वल्स टू 6। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग स्कोर। मोड देखेंगे जो बार बार रिपीट हो रहा, 5 2 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स और 4 1 टाइम। सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है मोड इज इक्वल्स टू मोड इज 5, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 कितने बार आया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 4 टाइम्स आया हुआ है, उससे ज्यादा कोई भी दूसरा नहीं आया हुआ। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ है, तो इसका मतलब ये मोड हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो मीडियन ऑफ सम डाटा इज 40, मीडियन है 40 और मीन इसका है 39, मीन इज इक्वल्स टू 39। तो हमारे को मोड फाइंड आउट करना है। मोड का फॉर्मूला मालूम है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखो 3 इंटू मीडियन कितना है 40 माइनस 2 इंटू 39, 340 का कितना होता, 340 का होता मोड इज इक्वल्स टू 120। क्या होता 340 का 3 4 12 120 होता, माइनस 2 इंटू 39, 9 2 18 8 1 कैरी 2 3 6 7। तो देखो 120 में से 78 चला गया तो कितना होता 42 बच जाता। कैसा, ये 8 में 2 डाले तो 80 होता, 80 और 120 में कितना फर्क है 40, ये 2 एक्स्ट्रा रहता। तो मोड इज इक्वल्स टू 40। आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके करना है इसको। नेक्स्ट देखेंगे कैलकुलेट द, यहाँ पर देखो ये है कैलकुलेट द मोड। ये वाला हमारे फॉर्मूले से करना है स्टूडेंट्स, मोड कैलकुलेट करना है। ये ही हमारे पास जो भी टर्म्स है ना, टर्मिनोलॉजीज, वही हम देख लेंगे। तो देखो हमारा जो मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसके अंदर L है, F1 है, F0 है और 2F1 है, F0 है और F2 है और H है। ठीक, तो देखो हमारा जो ये है मॉडल क्लास, इसके अंदर हमारे को मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो बन गया हमारा मॉडल क्लास। ठीक, मॉडल क्लास। अब इसके अंदर जो भी टर्म्स है ना हमारे को वो ये करना है, पहले फाइंड आउट करना है। लोएस्ट ये है,
लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट कितना है इसका, लोअर लिमिट है 3। फिर फाइंड आउट करना है f1, मतलब इसका जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करना है, f1 हो गया 8। और फिर फाइंड आउट करना है f0 क्या है, इससे पहले आने वाला f0 है 7। फिर f2 फाइंड आउट करना है, f2 क्या है, इसके बाद आने वाला f2 है 2। फिर बच गया h का क्लास साइज क्या है, h इज इक्वल्स टू ये 5 - 3 कितना होता, तो h इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक, अब ये इसे ही इसके अंदर हमारे को फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस L क्या है, ये L क्या है, L है 3 प्लस ब्रैकेट में लिखो f1 माइनस f0, f1 कितना है 8 माइनस f0 कितना है 7, f0 7 है, डिवाइडेड बाई 2f1, 2 टाइम्स ऑफ f1 मतलब 2 इंटू 8 माइनस f1 माइनस f0 माइनस f2, तो -7 माइनस मल्टीप्लाइड बाई इसको 2 कर देना है क्योंकि h है। तो देखो मोड इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना होता, 1, 2 8 जा 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। तो देखो इसको आगे करेंगे, 16 में से 7 गया तो कितना बचता 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचता 9 में से 2 गया तो बचा 7, तो 1/7 तो 2/7। तो मोड इसका कितना होता, देखो मोड इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/16 में से 7 गया 9, 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ 7 और ऊपर बचा 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 2/7। ठीक, तो अब देखो मोड इज इक्वल्स टू, अब ये कुछ फ्रैक्शन में आता है 2 डिवाइडेड बाई 7, तो 3 प्लस 2 को अगर हम 7 से डिवाइड किए तो 0 पॉइंट आ गया 0, 7 2 14 बचा क्या 6 पॉइंट ऑलरेडी है 0, 7 कितने जा ये आता 7 7 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, फिर उसका 4 बच गया, तो ये कंटिन्यू चलते जाता तो 0.28 इसके बाद आ गया, तो मोड का आंसर आ गया 3 प्लस 0.28, 3 में 0.28 ऐड कर दिए तो क्या हो जाता, तो 3 में 0.28 ऐड कर दिए तो ये 0.00 समझो ये प्लस कर दिए तो 3.28 आंसर आ जाता, तो मोड इसका हो गया 3.28। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो इसमें मॉडल क्लास कैसा फाइंड आउट करना, ये तो मैं बाद में करा, हमारे को जो बस क्वेश्चन कितना देता, ये वाला क्वेश्चन रहता हमारा, इसमें मेन है मॉडल क्लास फाइंड आउट करना, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है नहीं, ये हो गया मॉडल क्लास, इसका मतलब हो गया ये f1, इससे बिल्कुल पहले आने वाला ये हो गया f0, इसके बिल्कुल बाद में आने वाला हो गया f2, और ये जो 3 दिख रहा ना 3, ये हो गया हमारा L, और h क्या रहता मालूम है, किसी का भी 7 - 5 करो, h इज इक्वल टू 9 - 7 करो, या h इज इक्वल टू 11 - 9 करो, या h इज इक्वल टू 3 - 1 करो, कुछ भी करो, h ये जो साइज है ना, ये साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी सेम टू सेम है, मॉडल क्लास हमारे फाइंड आउट करना है। मॉडल क्लास कहाँ दिख रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉडल क्लास दिख रही है हमारे को, ये वाला मॉडल क्लास है हमारा, तो इसको थोड़ा सा हम ये कर लेंगे, मॉडल क्लास हमारा ये है 7, तो मॉडल क्लास यहाँ पे 7 है, 7 f1 हो गया, और इसके बिल्कुल आने वाला f0 ये वाला हो गया, और ये f2 हो गया। ठीक, और इसके अंदर जो L है ना, वो L हो गया 40, L इज इक्वल्स टू 40, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो L इज इक्वल्स टू 40 लिखेंगे। फिर उसके बाद f1 इज इक्वल्स टू 7 हो गया, और f0 इज इक्वल्स टू 3 हो गया, और f2 इज इक्वल्स टू 6 हो गया, और h इज इक्वल्स टू 25 - 10, 25 - 10, 25 - 10 कितना होता 15, ये हो गया h। तो सारा हो गया, सिर्फ हमारे को बस फॉर्मूले में डालना है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे है L प्लस, तो मोड इज इक्वल्स टू L कितना है 40 प्लस f1 माइनस f0, f1 क्या है 7, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2f1, 2 इंटू 7 मतलब 14 माइनस f0 माइनस f2, तो -3 -6 -3 - 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर रहे हैं हम 15 कर दे रहे हैं। तो देखो इसी के आगे 40 प्लस 7 - 3 कितना होता 4, ठीक 4 डिवाइडेड बाई 14 में से 3 और 6 गया, मतलब 14 में से क्या गया 9 गया, 9 गया तो क्या बचा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 आ गया। तो देखो ये 5 1 जा 5 3 आ गया, 4 3 जा 12 आ गया, तो इसी के आगे कंटिन्यूएशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो गया 40 प्लस 4 3 जा 12, तो इसका मोड क्या आ गया, मोड आ गया 40 प्लस 12 50, ठीक मोड आ गया 52। नेक्स्ट देखेंगे, ये आ गया मीन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ये मीन का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के मीन के क्वेश्चंस इजी है,
तो देखो क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, सारे क्लास इंटरवल लिख लो, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ये आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 3, 5, 9 और 5 और 3, ठीक। अब मिड पॉइंट निकालना है, 0 + 10/2, मिड पॉइंट इसका बिल्कुल मिड पॉइंट क्या है, 0 + 10/2 कितना होता, मिड पॉइंट आया था 5। 10 और 20 का मिड पॉइंट कितना हो जाता, 15। 20 और 30 का मिड पॉइंट क्या होता, 25। मिड पॉइंट x निकालना है, x क्या रहता, x इज इक्वल टू 0 + 10/2, या x इज इक्वल टू, इसको x1 बोलो, ये वाला अगर x1 बोलना चाह रहे हैं, x1 इसको अगर x1 बोलना चाह रहे हैं और इसको x2 बोलना चाह रहे हैं, इसको x3 बोलना चाह रहे हैं, तो देखो x1 इज इक्वल टू 0 + 10/2, x2 इज इक्वल टू 10 + 20/2 और x3 इज इक्वल टू 20 + 30/2 और x3 इज इक्वल टू 30 + 40/2 और x4 इज इक्वल टू 40 + 50/2। सबको आधा आधा करना है तो ऑटोमेटिकली आ रहा है इसके अंदर 30 और 40 का बीच में क्या आता, 35 आता, तो x4 इज इक्वल टू 35 और 40 और 50 के बीच में क्या आता, x5 इज इक्वल टू 50। और इसको यहाँ पे हमको सिग्मा एफ भी करना है। सिग्मा एफ क्या है, मतलब ये पूरा ऐड कर देना है सिग्मा एफ, इसको एन भी बोलते हैं, ठीक। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ठीक। तो सिग्मा एफ फाइंड आउट करेंगे, 3 + 5 8 होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन केयरफुली करना क्योंकि बड़े नंबर्स ले लेना। देखो ये 5 + 5 10 हो गया, 10 और ये 6 16 हो गया, 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो सिग्मा एफ हो गया ये 25। इसको केयरफुली करना, रॉन्ग हो सकता। अब देखो एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3 5 = 15 और 5 15 = 15 5 = 75, 25 9 ज़ा कितना आता, 25 9 ज़ा 225 आता। कैसा है यार, 25 4 टाइम्स 100 हुआ और 8 टाइम्स 200 हुआ और 9 टाइम्स 225 हो गया। और 35 5 टाइम्स, देखो 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी और 5 3 ज़ा 15, 175। फिर आ गया 355 ज़ा, 55 3 ज़ा कितना होता, 55 3 ज़ा होता 160। अब ये पूरे ऐड करना है हमारे को, ठीक, ऐड करना है। ऐड करें तो 15 + 75 प्लस लिखेंगे, इसको कैलकुलेटर से करेंगे एक्यूरेसी के लिए। 15 + 75 प्लस 225 प्लस 175 प्लस 165 इज इक्वल टू 655 आ गया, 655 आ गया, ठीक। एफ आई एक्स आई 655 आ गया। आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर लिख के जैसा नॉर्मल एडिशन करते हैं ना, वो एडिशन करना है। तो 655, तो अब इसको करेंगे हम 655 को डिवाइड करेंगे किससे, ये आ गया एफ आई एक्स आई, ये एक्चुअली सिग्मा एफ आई एक्स आई है, समेशन है, पूर्ण को ऐड करा ना, समेशन एफ आई एक्स आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई 25। 655 को डिवाइड कर रहे हैं किससे हम, 25 से, क्योंकि मीन का फॉर्मूला याद रखना स्टार्टिंग में, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो देखो 5 के डबल में जाता 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, इसमें 1 बचा, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, तो क्या बचा 131 डिवाइडेड बाई। इसको फिर एक बार कट कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, सॉरी 5 2 ज़ा 10, ठीक, बचा 3, 5 6 ज़ा 30, बचा 1, यहाँ पॉइंट लगाओ 0 आ गया, तो 5 2 ज़ा 10। तो इसका मीन क्या आ गया मालूम है, मीन आ गया 26.2 इसका मीन, ठीक। थोड़ा केयरफुली करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता, तो केयरफुल रहना है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी मीन का ही है क्वेश्चन, सेम टू सेम है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। देखो पिछले वाला जो है ना क्लास इंटरवल 5 to 15 है, फिर 15 to 25 है और 25 to 35 है और 35 to 45 है और 45 to 55, 45 to 55। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, 43652, 43652। पहला काम क्या कर लेना, सिग्मा मतलब ये पूरा ऐड कर लेना, 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 2 ये हो गया 20, ठीक। मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या है, 15 + 5/2 ये हो गया मिड पॉइंट। तो देखो 15 + 5 20/2, इसका मतलब 10 आ गया। अगर ये 10 आ रहा ना स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या आता, 20 आता, ये क्या आता 30 और ये क्या आता 40 और ये क्या आता 50, ठीक। ये इजी है। फिर एफ आई एक्स आई मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का प्रोडक्ट है। तो 4 10 कितना होता, 4 10 40 होता, 23 होता 60, 36 होता 180 और 45 होता 200 और 52 होता 100।
फिर क्या करना, सिग्मा एफ आई एक्स आई करना, मतलब इसको ऐड करना है हमारे को। ऐड करें तो क्या होता है देखो, 40 और 60 100 हो गया, 100 और 100 200 200 200 400 400 और 80 580 दिख रहा मेरे को ये। इसको ऐड करेंगे सही से, 580 दिख रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता। 40 प्लस 60 प्लस 180 प्लस 200 प्लस 100 तो कितना हो गया 580, यस करेक्ट आ गया। तो मीन का फॉर्मूला लिखना है, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया हमारा 580 आ गया डिवाइडेड बाई 20, ये 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 29 आता, देखो ऐसा 2 2 जा 4 होता, 2 2 जा लिए ये 4 ये 1 बचा 9 तो इज इक्वल्स टू 29। तो मीन इज इक्वल्स टू कितना आ गया 29 आ गया। ठीक, इजी है। यहीं से अगर आप करेंगे ना, मोस्ट प्रॉब्लली आपको डायरेक्ट मेथड ही देता। ठीक, और अगर इसको डायरेक्ट मेथड नहीं दिया ना तो हमारे को क्या करना पड़ता, एक स्टेप ये वाला मेथड भी आता है इसमें, अज्यूम्ड मीन मेथड वाला। अज्यूम मीन क्या करते हैं मालूम है, ये इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं, ये अज्यूम मीन, और यहाँ पे एक डिविएशन का एक ऐड कर लेता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस ए। मतलब ये वाला इससे कितना अलग हो रहा, तो अब डी कैसा निकालते हैं, डी निकालते हैं ये 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 इतना कितना होता माइनस 20 होता है डी। फिर उसी तरीके से 20 माइनस 30, 20 माइनस 30 कितना होता माइनस 10। फिर उसके बाद 30 माइनस 30 ये वाला हो जाता 0। फिर उसके बाद 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 होता 10। फिर उसके बाद 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 होता 50 माइनस 30 होता 20। तो अब ए आ गया हमारा, सॉरी डी आ गया। अब क्या करते हैं, फिर एफ और डी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये एफ आई डी आई करते हैं, एफ आई डी आई मतलब ये F4 इंटू माइनस 20 होता माइनस 80, और 3 इंटू माइनस 10 होता माइनस 30, और 6 इंटू 0 होता 0, और 5 इंटू 10 होता 50, और 2 इंटू 20 होता 40। अब ये सारों को ऐड कर लेते हैं हम, 50 प्लस 40 कितना होता 90, और माइनस 80 माइनस 30 कितना होता, माइनस 80 माइनस 30 कितना होता माइनस 110 और 90, तो माइनस 110 प्लस 90 इज इक्वल्स टू माइनस 20 होगा। तो हमारे को फॉर्मूला है, जो मीन का फॉर्मूला है वो है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो ए ऑलरेडी है हमारे पास, क्या है ए है हमारे पास 30, हम इसको अज्यूम कर लिए 30, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया माइनस 20, डिवाइडेड सिग्मा एफ कितना है ये 20। तो ये देखो 20 20 से गया 20 0 0 माइनस 1, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो गया 30 माइनस 1, तो एक्स बार इज इक्वल टू 29 आया। ये फॉर्मूले से भी 29 आया। ये है कौन सा मेथड है, ये है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, अज्यूम्ड मीन मेथड में खाली 2 कॉलम ऐड हो जाते हैं, वैसे आपको नहीं आता, डायरेक्ट मेथड ही आता। ठीक, अगर अज्यूम्ड आ भी जाए ना तो हमेशा याद रखना, चांस में या तो मीडियन पूछा हुआ रहता है या तो मोड पूछा हुआ रहता है, तो और के क्वेश्चन ही करना है, ये थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे कैलकुलेट द मीडियन। तो देखो यहाँ से हमारे को मीडियन कैलकुलेट करना है, मोड का भी करें हम, मीन का भी करें, ये है मीडियन। तो क्लास इंटरवल क्या है देखो 1 से 4 तक, और 4 से 7 तक, और 7 से 10 तक, और 10 से 13 तक, और 13 से 16 तक, और 16 से 19 तक। राइट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है। फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 6 है, इसका 30 है, इसका 40 है, इसका 16 है, इसका 4 है, इसका भी। अब आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कर लेना। उससे पहले हमारे को सिग्मा एफ कर लेना। सिग्मा एफ नहीं बोलते यहाँ पे, इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एन। ठीक, तो एन ऐड कर लेंगे हम, एन इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे सारे, 30 40 हो गया 70, और 16 प्लस 4 20, 70 प्लस 20 90, और 6 और 4 10 हो गया 90, मतलब ये हो गया 100। फिर इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये करते हैं, फर्स्ट वाला तो 6 होता है, 6 में 30 ऐड करें 36, 36 में 40 ऐड करें 76, 76 में 16 ऐड करें, 76 में 16 ऐड करें तो कितना होता है देखो, ये 92 होता क्या, यस ये 92 होता, 92 में 4 ऐड करें 96, और 96 में 4 ऐड करें 100, तो ऐसा ऐड कर लेते जाते हैं, ऐसे ये नंबर से ऐड करते जाते हैं, 96 में 4 ऐड करते हैं। ठीक, अब आगे हमारे पास 100। हमारे को स्टूडेंट्स अब फाइंड आउट करना है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो n दिया हुआ है ना n/2 कर लेते हैं, इसको आधा कर देते हैं। तो n जो है ना 100 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे को आ गया 50।
अब 50 से थोड़ा बड़ा कहाँ है देखते हैं, 50 से थोड़ा बड़ा कहाँ है देखते हैं, ये है क्या 50 से थोड़ा बड़ा, यस ये 50 से थोड़ा बड़ा, ठीक, ये 70 से होगा। इसके ऊपर वाला हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता CF और ये 40 हो जाता हमारा F, ठीक। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन हो जाती है हमारी मीडियन क्लास, ठीक। इसमें देखो ये 7 क्या हो जाता है, L हो जाता। तो देखो हम मीडियन क्लास हो गया हमारा 7 to 10, n/2 हो गया, मीडियन जो है सो हमारा 50th स्कोर हो गया। तो देखो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है 7, और इसको ब्लैक से लिखेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है 7। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास ये वाला 36 है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास 36 है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ये वाला 40 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फिर देखेंगे क्लास का साइज, मतलब 4 - 1, 4 - 1 कितना होता है, क्लास साइज 3, ठीक। तो इसका मतलब हमारे को जो भी टर्म्स मिल रहा ना वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है क्या, यस L = मिल गया क्या 7, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF मिल गया क्या, यस 36 है, और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी F मिला क्या, यस ये 40 है, फिर उसके बाद H मिला क्या, यस ये 3 है। सिर्फ हमारे को फॉर्मूले में रखना है और वैल्यू निकालना है। तो देखो मीडियन कितना होता, मीडियन = L मतलब 7 प्लस n/2, n/2 कितना है यहाँ पे, n/2 निकाले हमारे पास 50, डायरेक्ट निकाले 50, आप नहीं बोले तो 100/2 भी रख सकते हैं। तो देखो 50 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है, यहाँ पे निकाले हम 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा, ये वाला 40 है, मल्टीप्लाइड बाई हमारा H है, H क्या है यहाँ पे, H3 है, मल्टीप्लाइड बाई ये 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 50 में से 36 गया तो कितना बचता, और 50 में से 36 गया तो कितना बचता, ये 14 बचता, 14 डिवाइडेड बाई 40 × 3। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहीं पे कर देंगे, तो मीडियन = 7 + 14/40 × 3, तो 7 जा और ये 20 जा गया, तो = 7 + 7 3 जा 21/20। कैसा आया ये, 2 7 जा 14 गया, 2 20 जा 40 गया, तो ये 7 3 जा 21 हो गया। 21/20 कितना होता, ऑब्वियसली 1.1111 समथिंग आता। क्यों, क्योंकि 21 को 20 से डिवाइड करें तो 21 जा 20, ये 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0 आया, और यहाँ पे 0 आया और एक लगा दिए 5 जा, ठीक 1.05। तो इसको देखो 7 + 1.05, तो इसका ये आ गया, 7 में 1.05 ऐड करें तो 8.05, तो इसका मीडियन आ गया 8.05। इसका मीडियन = 8.05, ठीक। देखेंगे नेक्स्ट भी सेम टू सेम है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, जल्दी जल्दी से करेंगे। देखो थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे, राइट। 0 से 20 क्लास इंटरवल है, और 20 से 40 है क्लास इंटरवल, और 40 से 60 है क्लास इंटरवल, ये 60 से 80 है क्लास इंटरवल, 80 से 100 है, और 100 से 120 है, 120 से 140 है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 6 8 10 12 6 5 और 3। यहाँ पे n कर लेंगे, ऐड कर लिए, 6 + 8 14, 14 + 4 24, 14 + 10 24, 24 + 12 36, 36 + 2 42, 42 + 8 ये टोटली हो गया, ठीक। 5 + 3 8 हो गया, n = अब यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये देखो 6 का 6 ही आता, लेकिन 8 में 6 में ऐड करते, ये वाला 8 में 6 ऐड करें 14 हो गया, 14 में 10 ऐड करें 24 हो गया, 24 में 10 ऐड करें 36 हो गया, 36 में 6 ऐड करें 42, 42 में 5 ऐड करें 47, 47 में 3 ऐड करें 50। तो ये नंबर सेम रहा, तो ये हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही आता है। फिर हम क्या करते हैं मालूम है, यहाँ से n/2 निकालते हैं, n/2 मतलब 50/2, 50/2 कितना होता है हमारा 25। अब यहाँ से देखते हैं 25 से थोड़ा बड़ा कौन सा है, थोड़ा बड़ा है 36, ये देखो 36, ये वाला हो गया हमारा क्या है, ये हो गया मीडियन क्लास, ये हो गया मीडियन क्लास। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, और ये वाला हो गया F, ठीक। ये 12F हो गया, ये CF हो गया, और ये 60 क्या हो गया, L हो गया, ठीक। तो मीडियन क्लास हो गया 60 से 80 वाला। तो लोअर लिमिट कितना है गया, लोअर लिमिट इसका कितना है, देखो लोअर लिमिट है 60, तो ये आंसर आ गया 60। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 24, प्रीसीडिंग क्लास का लेते हैं, ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 12 है, और क्लास साइज कितना है
क्लास साइज 20 है, देखते ही मालूम हो रहा है। कैसा मालूम हो रहा है? 20, देखो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 0 कर दिए तो क्लास का साइज 20 आ जाता। अब इसमें बस हमारे को फॉर्मूले में रखना है, तो मीडियन इज इक्वल्स टू एल कितना है हमारा, एल है दिख रहा है, एल 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 कहाँ है, लोअर लिमिट 60 है हमारा, तो 60 प्लस एन बाई टू 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 24 है, डिवाइडेड बाई हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 12 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 क्या आ गया, ये एच का क्लास साइज। ठीक, अब देखेंगे इसको डायरेक्ट करेंगे, तो 60 क्या हो गया प्लस 25 में से 24 गया 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 20, यहाँ पे ये कट हो जाता है, देखो 4 3 ज़ा 12 4 5 ज़ा 20, 5/3 बचा, तो 60 प्लस 5/3 का मतलब क्या है, 5/3, 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 बचा 2.0, 3 6 ज़ा 18 बचा 2, तो 1.67 ले सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये 6 रिपीट होता जाता, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू क्या था 60 प्लस 5/3, तो 60 प्लस 1.67 अप्रॉक्सीमेट, तो 60 में 1.67 डाले तो क्या होता है 61.67 इसका मीडियन आ गया। ठीक, यस, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यही है मीन का फाइंड आउट करने का। स्टूडेंट्स मीन का सिंपल टेबल हम बना लेंगे पहले क्लास इंटरवल का, ये और कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, और कुछ नहीं करना है आपको, बस डायरेक्ट मेथड से करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और यहाँ पे मिड पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे FI/XI का प्रोडक्ट लिखेंगे, बस यही चीज़ें चाहिए हमारे को। देखो क्लास इंटरवल क्या है इसका, 1 से 5 तक है, कितना है 4 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या था 1 प्लस 5/2, इसका मतलब 6/2, ये x आया था 3। सिमिलरली अगले वाले में क्या था, देखो 5 से 9 तक कितना है 3, तो 5 प्लस 9 14/2 कितना होता 7 होता। फिर देखेंगे अगला वाला 9 से 13 तक 5, 9 से 13 तक 5, तो 13 में से 13 प्लस 9/2, 13 प्लस 9/2 22/2, 20/2 कितना होता 11। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 13 से 17 कितना है, 13 से 17 है 7। ठीक, तो 13 से 17 प्लस 13 कितना हो 30/2, इसका मतलब ये हो गया 15। ठीक, लास्ट है हमारा 17 से 21, 17 से 21, 17 to 21, तो 17 और 21 को 17 से 21 कितना है 1 है, तो 17 और 21 ऐड करके तो कितना होता 38 मतलब ये हो जाता 90। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, f और x 4 3 सा हो गया 12, 3 7 सा हो गया 21, 5 11 सा हो गया 55, 15 7 सा हो गया 105 और 19 1 सा कितना हो गया। यहाँ पे हम करते हैं सिग्मा f, मतलब ये सारे ऐड करते हैं, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 1 ये हो गया 20। अब ये सारे ऐड करते हैं 12 + 21, इसको सही से कैलकुलेटर में ऐड करेंगे ताकि सही आ जाए हमारा आंसर। 12 + 21 + 55 + 105 + 19, ये कितना है 212। ये हो गया सिग्मा FI/XI क्या हो गया 212। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाई सिग्मा f, तो x बार इज इक्वल्स टू कितना हो गया 212 डिवाइडेड बाई 20। 20 का देखो अगर 0 चला गया तो पॉइंट आ जाता, तो x बार इज इक्वल्स टू 21.2 डिवाइडेड बाई 2, ये पॉइंट ये 0 जाके ये पॉइंट इधर आ गया। ठीक, तो अब इसको अगर हम रिड्यूस करें 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा हो जाता, पॉइंट आ गया, ये 1 यहाँ आ गया 6 आ, तो ये क्या आ गया 10.6 इसका मीन आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, तो अभी मैं इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस भी आपको ये कर देता हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नेक्स्ट भी प्रैक्टिस कीजिए। ये है अगेन डायरेक्ट मेथड का है, कौन सा है मीन का ही है। फिर नेक्स्ट देखो ये है मीडियन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऐड करना, टेबल के अंदर क्या करना है, इसमें हम पहले जो है इसमें क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल का है, ये फ्रीक्वेंसी का है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये ऐड करना, इससे करना है हमारे को 3 टेबल ऐड करना है और इसका फॉर्मूला क्या है L +
मीडियन फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ये वाले फॉर्मूले से करना है। सेम इसको ये कर लेना। नेक्स्ट देखो सेम टू सेम है, ये भी मीडियन का ही क्वेश्चन है, ये छोटा सा है, मीडियन का ही क्वेश्चन है, जैसा मीडियन का क्वेश्चन है ना वो प्रीवियसली देख के करो। और इसका भी ये ले लो, ये भी मीडियन का क्वेश्चन है, मीडियन सेम फॉर्मूला प्रीवियस वाला है। और ये आ गया मोड का क्वेश्चन, मोड का क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो मोड के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसके अंदर भी क्या करना है आपको, मोड के लिए जितने भी टर्म्स हैं वो प्रीवियस वाला जो प्रॉब्लम है ना वो देख के ये करो। मोड का फॉर्मूला आता है हमारे पास, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक, इसके अंदर क्या करना है हमारे को, फ्रीक्वेंसी देखना है इसका, जो f0 ये आ जाता है इसका f1 आ जाता, और ये आ जाता f0, और ये आ जाता f2। ठीक, क्योंकि ये मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है ना वो f1 बन जाता, और इसमें l क्या बन जाता, ये रहता l, और h क्या रहता, h इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 है। ठीक, ये शायद प्रॉब्लम करे हुए ही है, सेम टू सेम ही है प्रॉब्लम, कुछ भी चेंज। तो सेम फॉर्मूले से ये वाला भी कर लो, ये भी मोड का ही है क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, और ये वाला भी कर लो, ये भी मोड का ही है सारे क्वेश्चन। ठीक, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, और कल जो है सोना मैं स्टैटिस्टिक्स का एक वो भी वीडियो बना के डाल देता हूँ, तो पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म हो जाता। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और स्टूडेंट्स के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।